ओम शांति। सभी भाई बहनों को विशेष याद प्यार। आज बाबा की 13 सितंबर 2020 की अव्यक्तवाणी के ऊपर चिंतन हम करेंगे, जो 22/3/1986 की अव्यक्तवाणी से बाबा की रिवाइज कोर्स की है, जिसमें बाबा ने विशेष सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता बताया है। तो बाबा ने आज कहा, बाबा हैप्पी और होली बच्चों को देखने आए हैं, और ऐसा संगठन विश्व में केवल बाबा का ही होता है जिसमें इतने सारे बच्चे, पवित्र आत्माओं का संगठन, जो सारे विश्व में अनोखा संगठन होता है। तो बाबा ने कहा, पतित पावन शिव बाबा अपने होली हैप्पी बच्चों के प्रति बोले कि आज हाईनेस होलीनेस के टाइटल वाले तो संसार में बहुत लोग हैं, पर उनको वो टाइटल दिए जरूर जाते हैं, पर महानता और श्रेष्ठता और वो जो धारणा होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए वो टाइटल भले ही होते हैं, पर वास्तव में उसका सार्थक रूप तो बाबा ही आकर बता रहा है कि उसका सार्थक स्वरूप क्या होना चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन वचन कर्म से पवित्र बनने का श्रेष्ठ संकल्प है, और वो उस श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने के लिए पवित्रता की जो धारणा है वो बहुत आवश्यक है। और बाबा ने आज पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर ही विशेष कही है। पवित्रता आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है, जो अभी हमको बाबा ने आकर बताया है। तो वास्तव में पवित्रता ही वो श्रेष्ठ धारणा है जिससे आत्मा की संपूर्णता होती है, आत्मा में श्रेष्ठ गुणों की धारणा होती है। तो इसलिए पवित्रता आवश्यक है। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि आत्मा का जो मूल स्वधर्म, स्वदेश, स्वस्वरूप, स्व का पिता और स्वकर्म जो शांति होना चाहिए, ये अभी बाबा ने आकर बताया। अभी तक तो मनुष्य संसार के इस व्यर्थ उलझनों में ही ज़्यादा उलझा हुआ था, और उसका अपने स्वधर्म पर, स्वदेश पर ध्यान ही नहीं था। हमारा स्वदेश है परम धाम, हमारा स्वस्वरूप है आत्मा, निराकार ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा। तो ये अभी बाबा ने आकर बताए, तभी हमें समझ में आया। पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जैसे जननी है। संसार में भी कहावत है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता जहाँ होगी वहाँ सुख शांति स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कि यदि संसार में कोई माता होती है तो माता के पीछे उसके बच्चे स्वतः आ जाते हैं, चाहे अलग भी करो तब भी वो बच्चे अलग नहीं होते। इसी तरह से सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं, और जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति अवश्य होगी, और सुख शांति होगी तो खुशी होगी। तो दुनिया में चाहे खुशी के पीछे भागदौड़ बहुत करते हैं, पर जब तक पवित्रता का फाउंडेशन यदि मजबूत नहीं होता तो वो खुशी, वो शांति, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन लंबे समय से जो निरंतर पवित्रता की धारणा में रहेंगे उनका ही मजबूत हो सकता है। कोई थोड़े समय के लिए पवित्र रहते हैं, पर फिर भी यदि वो हद की पवित्रता भर ध्यान देते हैं तो वास्तव में वो फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। यहाँ परमात्मा ने पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य भर को नहीं कहा है, बल्कि पवित्रता का बहुत विस्तृत परिभाषा है कि स्वच्छता, श्रेष्ठता, संस्कारों की, संकल्पों की, शरीर और संपूर्ण विचार व्यवहार की पवित्रता की बात यहाँ कही गई है। तो संसार में तो अल्पकाल के लिए थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा पवित्र रहते हैं तो थोड़ी सुख शांति सुख महसूस होता है। अभी अभी सुख शांति, अभी अभी दुख शांति, तो थोड़े समय की होती है। पर वास्तव में निरंतर सुख शांति चाहिए तो हमें पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करने की बात है। आज परमात्मा ने इस बात पर जोर दिया है। और सुख शांति खुशी पवित्रता के बच्चे हैं, और जहाँ माता होगी तो वहाँ बच्चे जरूर होंगे। बाबा ने कहा आज विशेष कि तुम बेगमपुर के बादशाह हो, और बेगमपुर है हमारा ये ब्राह्मण परिवार, जो सुखी संसार जिसको कहते हैं, कि जहाँ सभी एक दूसरे की भावना, एक दूसरे का आदर स्नेह भाव से रखते हैं, और सभी के संस्कार दिव्य होते हैं, सभी बाबा के कहे सिद्धांतों पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी अलौकिक बादशाही है, और तुमको ताज मिला है, पवित्रता का लाइट का ताज है अभी संगम युग पर,
और बाबा की दिल तख्त का सिंहासन मिला हुआ है, दिल तख्त नशीन हो, तो तुम्हारी बादशाही भी, तुम्हारा त्याज भी न्यारा है तो तुम्हारी बादशाही भी न्यारी है, तो तुम्हारा तख्त भी न्यारा है। तो ये अभी संगम युग पर ही परमात्मा से हम बच्चों को मिला हुआ है। बाबा ने कहा कि अल्पकाल के लिए संसार में बहुत भागदौड़ करके अल्पकाल के लिए सुख यदि मिल भी जाता है तो उस सुख के साथ कहीं ना कहीं दुख जुड़ा ही हुआ होता है। जरा सा सुख और उसके बाद दुख आ जाता है। नहीं भी यदि दुख आया तो उसके साथ चिंता और भय आ जाता है। तो चिंता और भय होने से वास्तव में उस सुख की अनुभूति लगभग नहीं के बराबर हो जाती है, शांति नहीं होती है। तो बाबा ने कहा यदि सच्ची सुख शांति चाहिए तो हमको हमारे उसके जड़ कारण में जाना पड़ेगा, और वो है उसकी कि पवित्रता की धारणा में मजबूत करनी पड़ेगी, तभी सच्ची सुख शांति आएगी। चिंता और भय से हम मुक्त हो जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। फिर समस्याओं को समाधान स्वरूप हम आत्माएं हैं। बाबा ने कहा समस्याएं भले आए तुम्हारे पास, पर समस्याएं ऐसी होती है जैसे ये कोई शेर नहीं है, उसको ये चींटी के समान है। हम असली में अब सोच सोच के या अपनी अवस्था को थोड़ा कम समझने के कारण उसको राई को पहाड़ बना लेते हैं। पर बाबा ने कहा जैसे कोई चींटी यदि हाथी के पैर के नीचे आ भी जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा। तो यदि समस्याओं को भी खेल समझेंगे हम तो समस्याएं आएगी और खेल खेल में चली जाएगी, तो हमको पता भी नहीं चलेगा समस्या कब आई और चली गई, और हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि समस्याएं केवल अपनी समाप्त कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि समस्याएं तो संसार की भी हमको समाप्त करनी है, और जहाँ भी हम जिन के संबंध संपर्क में आए उनको भी एक निर्विघ्न या विघ्न विनाशक बनकर और उनकी भी समस्याओं का समाधान करने वाले बने। बाबा ने कहा कि अभी दुख संसार में जो बहुत सारी उलझने हैं, दुख और अशांति का एक जाल है, मकड़ जाल, तो उससे आपको बाबा ने ज्ञान की वो शक्ति दी है, पहचान दी है, आत्मा अनुभूति दी है, स्वधर्म और स्वदेश का ज्ञान दिया है। उससे इस दुख और अशांति के मकड़ जाल से तुम बाहर आ गए हो। संसार का आदमी अभी भी इसी में उलझा हुआ और दुख और अशांति में फंसा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि आज ऑस्ट्रेलिया की आत्माओं को विशेष बाबा देख रहे थे, उनसे मिलन हो रहा था, तो बाबा ने कहा कि त्याग और तपस्या से वृद्धि कर रहे हैं, और तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि त्याग तपस्या से जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें सफलता जरूर होती है। पर बाबा ने ये भी कहा कि संगठन में ये तू और मैं वाली बात नहीं आना चाहिए, कभी भी तेरा मेरा ये नहीं होना चाहिए, सब बाबा बाबा। तो जब हम सब बाबा को आगे रखते हैं तो संगठन एक रस हो जाता है, और संगठन में एक एकता और अखंडता की शक्ति आती है, स्नेह का बल भर जाता है, तो संगठन में बहुत मजबूती आ जाती है। तो बहुत काल की निर्विघ्न आत्माओं का जो फाउंडेशन वही पक्का हो सकता है। थोड़े समय के लिए हमने विघ्न आया और मिटा दिया और सोचा फिर तो हमने तो विघ्न मिटा दिया तो बड़ी बात हो गई, वास्तव में ये बात नहीं है। तो विघ्न भले आए, क्योंकि कलयुग का समय है, ये समस्याओं और विघ्नों का टाइम है, इसमें विघ्न तो आएंगे, हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी है, पर ये विघ्न आते हुए भी हम निर्विघ्न रहे, और हमारी ये अवस्था लंबे समय की होनी चाहिए, तभी हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा, और वही अंत काल में अंतमति सो श्रेष्ठ गति के लिए हमें निमित्त बनेगा। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, आज ये टाइटल भी हमको दिया है बाबा ने। तो विघ्नों को विनाश करने वाले, अपने नहीं बल्कि सबके विघ्नों को विनाश करने वाले बनना है, क्योंकि गणेश जी को जो विघ्न विनाशक कहा गया ना, शिव पुत्र गणेश, तो हम भी शिव पुत्र है। तो हमारा काम है कि हम भी विघ्नों को, अपने भी और दूसरों के भी विघ्नों को विनाश करें। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता सफलता का आधार है। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ सफलता निश्चित होती है, क्योंकि संतुष्टता ऐसा गुण है जो पवित्रता सुख शांति के बाद हमारे अंदर संतुष्टता की आती है, और संतुष्टता जब होती है तो सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति भी होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो जो कहते हैं यहाँ दुनिया में भी कहते हैं, जब पाए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो संतुष्टता का यदि धन आ जाए तो फिर सारे धन बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि संतुष्टता तो सबसे मूल्यवान धन है। तो इसी प्रकार बाबा ने आज कहा कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद बाबा की स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो बच्चे समस्याएं हैं, कठिनाई है, परेशानी जो भी आती है उसमें यदि हिम्मत रखते हैं और हिम्मत से आगे बढ़ते जाते तो मदद बाबा करता जाता है और हम संपूर्णता की ओर चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा तक का सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है और वो आगे बढ़ती जाती है।
फिर बाबा ने कहा जब संगठित रूप में स्थित होते हैं तो एक रस लगन में होंगे तो शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तो बाबा की ये शक्ति सेना पांडव सेना है, इसका नाम वाला तभी होगा जब सब एक रस संगठित रूप में कार्य करेंगे। फिर एक रस होंगे तो विजय का नगाड़ा बजना ही है, ये तय है, क्योंकि ये कल्प पहले की बात है जो कल्प में रिपीट होती है। तो इसीलिए एक रस होंगे तो नगाड़ा बजना ही है। एक सेकंड में एक रस अवस्था बनाना है, तो ये एक सेकंड ऐसा होना चाहिए जो हमेशा स्थायी हो जाए। ऐसे नहीं कि एक सेकंड में अच्छी अवस्था बनी और दूसरे सेकंड में फिर साधारण हो गए, ऐसे नहीं। तो ऐसी अभ्यास करनी है कि हम हमेशा एक रस अवस्था में रहे। संगठन की शक्ति इस ज्ञान की विशेषता है। ये बाबा ने जो परमात्मा ज्ञान दिया इसकी विशेषता है कि संगठन बहुत शक्तिशाली है। आज हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो विश्व में निरंतर 1937 से लेकर आज तक निरंतर प्रगति के पथ पर है, क्योंकि इसका जो कार्य चला रहा है, जो संचालक है, जो निमित्त है, वो परमात्मा शिव निराकार है, कोई मनुष्य मात्र नहीं है। इस वजह से ये निरंतर उन्नति को प्राप्त कर रहा है और इनके सिद्धांतों में पवित्रता सुख शांति रूप से मूल रूप में समाये हुए है। तो बाबा ने कहा फिर देह अभिमान का लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कलयुग के अंतिम परीक्षा में हम असफल होंगे और ये कलयुग रूपी पहाड़ जो हमको उठाना है उसमें फिर हमको वो शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए देह अभिमान का त्याग करना है हमको। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा था कि रोब के अंश को अभी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा बनना है। तो जो हम कहते हैं कि क्रोध के बिना रोब के बिना काम नहीं होता, तो बाबा ने हमेशा, बाबा मीठे बच्चे कहता है, तो बाबा ने कितने स्नेह की पालना से इतना बड़ा संगठन सारे विश्व में चलाया हुआ है और इतने सारे भांति भांति के बच्चों को बाबा किस तरह से सबको बहुत ही प्यार और स्नेह से मैनेज कर लेते हैं। तो फिर हमें भी रोब की क्या आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा इस रोब को त्याग करके और स्वमानधारी पुण्य आत्मा बनना है। स्वमान हमारे कितने सारे हैं, आज ही बाबा ने 2-3 दिए हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। तो तुमको प्रेम से, स्नेह से और अपनी विघ्न विनाशक स्वरूप से आगे बढ़ना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो संतुष्टता और प्रसन्नता दोनों ही दिव्य गुण हैं। तो जहाँ संतुष्टता है और प्रसन्नता है तो वहाँ निश्चय ही हम सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। संतुष्टता और प्रसन्नता जहाँ होती है तो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है और वो वास्तव में पवित्रता और आत्मा अनुभूति से ही होता है। तो जब हम आत्मा अनुभूति में रहते हैं, स्वदेश स्वस्वरूप को पहचानते हैं और पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा करते हैं, तो निश्चय ही हमारी ये विकारों पर विजय हो जाती है, माया जीत बन जाते हैं और हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से आज बाबा ने बहुत ही अच्छी बात हमको सुनाई है। तो बाबा की ये महावाक्य हम सुनते रहेंगे और इस तरह का मुरली का चिंतन आप सुनते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।